आप देख रहे हैं जोश न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद की दो बेटियां जो कि अपने लिए इंसाफ की मुंतज़िर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जोश न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी आवाज़ पहुंचा रही हैं मुकाम बाला तक और उनके साथ क्या मसाइल दरपेश आए हैं और वो अपनी कहानी किस तरह बयान करती हैं। आइए चलते हैं उनसे गुफ्तगू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, बताइएगा कि क्या मसला है और आप हमसे क्या बात शेयर करना चाह रही हैं। वालेकुम सलाम। मैं सकीना बीबी हूँ, मुजफ्फराबाद की रियासी का समंदरी वाला की। मेरा शोहर मुझसे बहुत लड़ाई करता है, मेरे बच्चों को मारता है, छुरी उठा के हमें कत्ल करने की धमकी देता है, मारने की कोशिश करता है। हर वक्त हमें इतना तंग करता है, बहुत तंग करता है। उसकी कोशिश है बच्चों को मार दूँ, तुझे मार दूँ, बस यही कहता है। बस मेरी यही कोशिश है। ना कमाता है ना कुछ करता है, ऐसे मुझे डांटता रहता है। सकीना, बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ और आपके बच्चों की तादाद भी हमें बताइएगा। 18 साल मेरी शादी को हो गए हैं। 3 मेरे बच्चे हैं। बड़ी बेटी फर्स्ट ईयर में है, बेटा छोटा 10th में है और एक बेटा 1 में है। मेरी कोशिश है मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, उनकी कोशिश है बच्चे घर बैठें, ये काम करें, बस मेरी तरह बने। मेरी कोशिश है कुछ बने, मेरे बच्चे कुछ बने, पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं। नहीं, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ने देता, कहता है इनको हटाओ, पढ़ाई से हटाओ। मुझे बहुत तंग करता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकती मैं कितनी परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों को इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। बच्चे मेरे पढ़ नहीं सकते। मेरे बच्चों को बहुत शौक है पढ़ने का। मम्मा हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। मम्मा, मेरी बेटी कहता है मम्मा मैं बिजनेसमैन बनूंगा। माँ के भी ख्वाब हैं। इस शख्स ने मेरे बच्चों के मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया। मैं नहीं चाहती जिस जलालत से मैंने ज़िंदगी गुजारी है मेरे बच्चे ना गुजारें। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हक चाहिए। जी सकीना, ये बताइएगा कि असल वक़ुआ क्या पेश आया, आप ये हमें बताइए। वैसे तो हर वक्त लड़ाई है मेरे घर में, हर वक्त लड़ाई है। मैं बयान भी नहीं कर सकती कितनी लड़ाई है। एक दिन में हजारों बार वो शख्स वार करता है हम पे। मैं नहीं बता सकती, शायद फिर भी मैं नहीं बता सकती, फिर भी मैं नहीं बता सकती। रात का 11 बजे का टाइम था, हम सो रहे थे। ये शख्स आया है अंदर। मेरी बहन, हम 2 बहनें इकट्ठे रहती हैं, हमारा मुश्तरका घर है, हम इकट्ठे रहती हैं, हम एक दूसरे की सपोर्ट है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को आया, ये बुरी नज़र डालने लगा है मेरी बहन पे। मैंने देख लिया, मैंने इससे की है बात मुझसे। फिर मुझे मारने लग गया, कहता तुझे अब मार दूंगा, अब मार दूंगा मैं तुझे। फिर हमने मजबूर हो के 15 कॉल किए। हमने मजबूर हो के ये कदम उठाया। हमें अब तक वुमन सेंटर में मैंने 25 तारीख को दरख्वास्त दी है, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, औरत हूँ। औरत को हक नहीं है जीने का। मुझे पता है औरत को हक नहीं है जीने का। एक माँ के बच्चों को हक नहीं है जीने का। मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं पढ़ने देता। ये मेरी सजा मेरे बच्चों को देता है, मुफ्त में मुझे सजा देता है। मुझ पर गंदे गंदे अल्फाज उठाता है, कीचड़ उठाता है, उछालता है। इंसाफ है इस दुनिया में, मुझे चाहिए। मैं गरीब हूँ। अगर मेरे दिल से पूछा जाए मैं कुछ भी नहीं बता सकी। अगर मेरे दिल से पूछा जाए मैं कुछ भी नहीं बता रही। इंसाफ है इस दुनिया में तो मुझे इंसाफ चाहिए।
हमें जीने का हक चाहिए, मेरे बच्चों को जीने का हक चाहिए। मैं एक बच्चों की माँ हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं मजदूरी करती हूँ, फिर भी मुझे जीने का हक नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जी सकीना, मैं देख रही हूँ कि मुझे आपकी आंख के पास भी कुछ निशान नज़र आ रहा है, तो क्या आप उसके बारे में भी कुछ बताएंगे हमें कि ये कैसा निशान है? ये उसी रात को मेरे शोहर ने मुझे मारा था, मुझे मुक्का मारा था, इतना मारा था, घसीटते हुए मुझे कितनी दूर ले गए। मेरी बेटी थी, उसका गला दबाया है, 2 बार गला दबाया है। हम, मेरी बहन ने, मैंने, हमने मिलके उसको ज़बरदस्ती छुड़वाया है। मुझे घसीटता हुआ बहुत दूर ले गया है। फिर जाके कहता है मेरे ना गिरबान में पड़ गई है मेरी बीवी, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसने मुझे मारा है, मारते हुए मुझे घसीटते हुए दूर तक ले गया, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक मुझे घसीटते हुए ले गया। फिर मेरी बेटी आई है भाग के, उसने मुझे छुड़वाया। फिर बेटी के गले पड़ गया, ऐसे गला दबा दिया, फिर हमने छुड़वाया। फिर मुझे मारने लग गया, फिर मेरी बेटी आई है, फिर जाके फिर उसका गला दबा दिया। 2 बार बेटी का कहता तुझे तो आज मार के रहूँगा, बेटी को कहता तेरा तो आज काम किस्सा तमाम करूँगा, तुझसे तो जान छूटे मेरी, तेरा तो अभी कुछ बंदोबस्त मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। फिर गया है बाहर, फिर आ गया, फिर आया, फिर हमसे लड़ने लग गया। बच्चों की उम्रें बताइएगा। बड़ी बेटी 15 साल की है, बेटा 14 साल का है, एक बेटा 9 साल का है। बच्चों की ज़हनी कैफियत इस वक्त क्या है? बहुत टेंशन में है मेरे बच्चे, ना खाना खाते हैं, ना सोते हैं। 3 दिन से मेरा छोटा बेटा नहीं सोया, मेरे बेटे को बुखार है, वो सोता भी नहीं है, रात को बैठा होता है, मम्मा मैंने आपके साथ सोना है, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, नहीं सोता हूँ, ना कुछ खाता है ना सोता है। मेरे बच्चे बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन में, शायद कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी टेंशन में। जी सकीना बहन, ये एक अलमनाक वाक़या है और इस बारे में मज़ीद अगर हम बात करें तो ये आपके दुखों का मदावा तो नहीं कर सकते हम, लेकिन आपसे हम ये पूछेंगे कि जब आपको ज़दुकोप किया जा रहा था और आपकी बहन के साथ भी जुल्म किया जा रहा था, तो क्या आपने कानूनी तौर पर कोई मदद हासिल करने की कोशिश की? आप उस बारे में भी बताइएगा। हमने 15 कॉल की है, 2-3 घंटे बाद वो आए हैं, उन्होंने मदद की है। हमने कहा हमारी जान खतरे में है, ये हमें मार देगा, खुदा का वास्ता है हमारी मदद करो। आए हैं, उन्होंने मदद किया, उसे ले गए। दूसरे दिन ना हमें बुलाया न बताया, उसे छोड़ दिया। जाके किसी घर में कहता है बैठ के जो समझौता है करते हैं, उधर मुझे बुलाया है, मैं गई हूँ, मुझे उधर उन्होंने धमकाया है घर छोड़ दो, इधर से घर छोड़ दो। मैंने कहा जब मैं शोर के साथ नहीं रहना चाहती, फिर मुझे कहते हैं आप ये घर छोड़ दो। क्यों? मेरे बच्चे नहीं है, मैं बच्चों की माँ नहीं हूँ, मेरा कोई हक नहीं है। मुझे कहते हैं घर छोड़ दो, नहीं छोड़ती तो क्या कर लोगी इस बंदे का? हम खड़े हैं इसके साथ, मुझे धमकाया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इस दुनिया में इंसाफ है तो मुझे इंसाफ चाहिए। जी सकीना, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि आपने वुमेन थाना में भी एक दरख्वास्त दी थी, तो उस हवाले से पूछेंगे कोई पेशरफ्त हुई है? और दूसरी ये कि आपने मुतालिका थाने में जो दरख्वास्त दी थी, क्या आया वो आपके नाम से है? आप इस हवाले से तफसील बताइएगा। वुमेन सेंटर में मैं अपने नाम की दे के आई हूँ, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने खुद कॉल की है, भाई बंदा हम उधर दरख्वास्त दे आए हैं, मेरे बच्चों की मुझे ईदी मिली है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं वही पैसे लगा के किराया भर के मैं उधर गई हूँ, दरख्वास्त दे आई हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमने खुद कॉल किया है, फिर कोई रिजल्ट नहीं मिला, बंदा हमें परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा फिर करते हैं कुछ,
फिर हमने जब 15 पे कॉल किया फिर हमने उनको कॉल की है, भी हमने इधर दरख्वास्त दे दी है थाने में, हमने 15 कर दिया। उन्होंने कहा 15 आपने कर दिया, अब उनका काम है, वो जाने उनका काम जाने। फिर उन्होंने हमें कहा था जब आप कोई कदम उठाएं, आपकी सुलह हो जाए, कुछ हो जाए, आपने हमें आगाह करना है। जी जी, मेरा नाम समीना देवी है और मैं मुजफ्फराबाद की रिहायशी हूँ। मैं अपनी बाजी के घर में रहती हूँ। हम दोनों मिल के मेहनत करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। और जो मेरे बहनोई हैं ना, वो मुझ पे बुरी नज़र रखते हैं, मुझे टच करते हैं बार बार और मुझे बहुत परेशान करते हैं। समीना, किस जगह पर आपकी रिहाइश है मुजफ्फराबाद में? पुल मुजफ्फराबाद चाह समंदरी वाला, हमारी वहाँ रिहाइश है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं बड़े और छोटी बेटी है। तो आप बहन के साथ कब से रिहाइश पजीर हैं और कितना अर्सा हुआ आपकी तलाक को? मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं, मैं अपनी सिस्टर के साथ, बहन के साथ रहती हूँ। जी समीना, वाकया किस तरह पेश आया, जरा इस बारे में बताइए। मैम जी, ऐसे वाकया हुआ है कि ना, बहनोई मुझे परेशान कर रहे थे, बार परेशान कर रहे थे। तो मैं परेशान होकर मैंने अपनी बाजी को बताया कि बाजी मैं इस तरह से परेशान हूँ। तो बहनोई को पता चला तो वो आया तो मुझे आके कहने लग गया है कि आपने ना मेरी शिकायत की है, तो मैं आपके साथ ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मुझे घसीट के बाहर ले गया कि ये तुम्हारी औकात है, तुम इस औकात की हो, हमारे घर में आके रह गई हो, ये है वो है। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा है, मुझे बहुत मारा भी है। अच्छा समीना, ये बताइएगा, ऐसा 5 साल से आप वहाँ रिहाइश पजीर थी, तो आज आपने इस मामले को काबिल बारात पहुँचाने के लिए आप हमारे चैनल के आए हैं पास और हमारा इदारा आपकी आवाज़ बन रहा है, तो मुझे बताइएगा कि क्या इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे? जी, वाक़यात तो होते रहे हैं और मैं बर्दाश्त करती आई हूँ। मैंने कहा चलें जी, हो जाएंगे, ठीक सेट हो जाएंगे। लेकिन अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो मैंने हक के लिए इसलिए आवाज़ उठाई है कि आज मेरे साथ है, कल मेरी बच्ची है, किसी और की बच्ची है, इस तरह से मैंने आवाज़ उठाई है। अच्छा, इस मामले में आपने कोई कानूनी मदद हासिल करने की कोशिश की? कानूनी मदद के हवाले से क्या बताना चाहेंगी? जी, मैंने कानून की मदद ली है। मैंने 15 पे जब मेरे बहनोई ने मुझे हरास किया, उन्होंने मुझे मारा, मुझे धमकाया। ठीक है, सही बोल रही, बीच में ना काटो ना। नहीं, वो ऐड हो जाएगा ना, कोई बता के बुलवा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ना उनकी रुहानी रहनी चाहिए। हरासा किया, बस हरासा किया। तो मैंने अपने बचाव के लिए मैंने 15 कॉल की, वो आए और मेरे बहनोई को ले गए। तो फिर मैं गई, अपनी दरख्वास्त जमा की, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना मेरे बहनोई को छोड़ दिया। कोई आके ले गया, कोई बड़े, वो किस तरह ले गए हैं, पैसे के उस पे ले गए हैं, जो जिस तरह से भी उसको सपोर्ट करके ले गए हैं। मैंने जब कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरी इज्जत को खतरा है, तो इन्होंने मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लिया, मुझसे पूछा नहीं, मेरे बहनोई को छोड़ दिया। कि जब मैंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, इन्होंने इनको क्यों छोड़ा है? मैंने इनको से अपनी हिफाजत मांगी है, बल्कि ये तो नहीं कहा कि इसको छोड़ दो और ताकि ये मुझे मारे और दोबारा ये चला जाए। पता चला कि मेरे बहनोई को छोड़ दिया है, तो मैं फौरन थाने पहुंची। मैंने कहा जी भाई, मेरे मुजरिम को आपने छोड़ दिया है, मुझे FIR की दे मुझे। उन्होंने कहा भाई आप बैठे, आपको देते हैं, अभी देते हैं। मैंने SHO को कॉल की, मैंने कहा सर मुझे ना मेरी FIR दे, आपने मेरे मुजरिम को कैसे छोड़ दिया है? मैं बैठी हूँ, मैं रात के 2 बजे तक मेरे बच्चे मैं किसी के घर में छोड़ के आई थी। इन्होंने मुझे कहा अभी बैठे हम आपको अभी देते हैं। रात के 2 बज गए। जब रात के 2 बजे तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी आप यहाँ से चली जाए, हमारा इतना टाइम है, अब हम आपको यहाँ नहीं बिठा सकते। इन्होंने मुझे थाने से बाहर निकाल दिया। सारी रात 2 बजे के बाद मैंने थाने के बाहर गुजारी है। तो मैं जब सुबह हुई है 7 बजे थाने के अंदर गई हूँ। मैंने कहा जी मुझे मेरी FIR दें। हाँ जी, कहते हैं बीबी बैठे, हम आपको अभी दे रहे हैं। मैं अपनी मदद के लिए गई थी, उन्होंने मुझे थाने से बाहर निकाल के बाहर बिठा दिया है।
میری مظلوم کی کوئی نہیں سنی. میں ساری رات تھانے کے باہر بیٹھی رہی. اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا میں تو وہاں اپنی عزت کے تحفظ کے لیے گئی بیٹھی تھی. انہوں نے تو بلکہ مجھے اور باہر بٹھا دیا کہ مجھے میرے ساتھ کچھ ہو جاتا, واقعہ ہو جاتا, میری عزت کا کچھ بھی ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہے؟ بتائیں مجھے. میں تھانے میں کیا کرنے آئی تھی؟ اپنے تحفظ کے لیے آئی تھی یا پھر اپنے یہ عزت اچھالنے کے لیے پھر دوبارہ آئی بیٹھی تھی؟ ہمیں کئی بار راستے میں روک لیا, مارنے کی دھمکی دی. مجھے میرے بچوں کو راستے میں روک دیتا ہے. جہاں جاتے ہیں بچے پیچھے چلا جاتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا, تمہیں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. جب بچے گھر میں ملے, جہاں ہم اکیلے مل جائیں تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو ماروں گا, مار کے خود جا کے اپنے آپ کو بھی مار دوں گا اور سارا کیس میں آپ پہ ہی ڈال دوں گا. ہر وقت ہمیں دھمکاتا ڈراتا رہتا ہے. ہم تھک گئے ہیں, اب تھک گئے ہیں. میرا بڑا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہے. میرے بچوں کو کئی بار اس نے پکڑا ہے اور کئی بار میرے بچوں کو مارا ہے. میری بیٹی ہے چھوٹی 9 سال کی, وہ اس سے اتنی ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے. جیسے وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے, مما یہ ہمیں مار دے گا, مما یہ ہمیں مار دے گا. تو میں اپنے بچوں کے تحفظ کس طرح کروں؟ اپنے بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ مجھے بتائیں کہ میری عزت, میری جان, میرے بچوں کی جان کہاں تحفظ ملے گا میرے بچوں کو؟ میں وہاں لے جاؤں؟ مجھے تحفظ چاہیے. مجھے اپنے بچوں کی جان عزیز ہے, میں اپنے بچوں کے تحفظ مانگتی ہوں. میں پولیس کے افسران سے درخواست کرتی ہوں کہ برائے مہربانی مجھے تحفظ دیں, میرے بچوں کو تحفظ دیں. میں کہاں جاؤں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کہاں اپنی جان بچاؤں, عزت بچاؤں؟ میں کہاں جاؤں, کس محکمے میں جاؤں؟ اگر آپ میرا تعاون نہیں کریں گے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ مجھے راستہ بتا دیں, میں وہاں چلی جاتی ہوں. مریم صاحبہ, میں آپ سے یہ, آپ ماں ہے سب کی, تو میں بھی آپ کی بیٹی ہوں, پنجاب کی بیٹی ہوں. میں آپ سے مدد کے لیے آئی ہوں. بیٹی کو تحفظ دینے کے بجائے انہوں نے تھانے سے باہر نکال کے ساری رات مجھے ویرانے میں بٹھایا. میں اپنا انصاف لینے آئی ہوں اپنی ماں سے. میں پنجاب کی بیٹی ہوں, مجھے انصاف چاہیے. جی سکینہ, جوش نیوز آپ کی آواز بن رہا ہے اور آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچانے میں معاون ہے, تو آپ کیا اپنا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ میری التجا ہے, اپیل ہے مریم نواز بی بی سے, مریم بی بی سے, قانون نافذ کرنے والے تمام جو ادارے ہیں سب سے, شہباز شریف سے. میں بھی ہوا کی بیٹی ہوں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. میری بہن کو انصاف چاہیے. ہمارے بچوں کو تحفظ چاہیے, ہمیں تحفظ چاہیے. ہمیں جان کا خطرہ ہے, ہمیں انصاف چاہیے. میں انصاف کی منتظر ہوں, مجھے انصاف چاہیے. ہمیں تحفظ ملنا چاہیے. ہماری جان کو خطرہ ہے. بار بار مجھے کہا کہ گیا اگر میں واپس آؤں گا میں تجھے مار دوں گا, میں بچوں کو مار دوں گا. مجھے ایک دن میں کتنی بار یہ کہتا ہے. ہماری جان کو خطرہ ہے, ہمیں تحفظ دیں. ہماری اس اپیل پہ عمل کریں. شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی ہوا کی 2 بیٹیاں جو کہ مظفر آباد سے تعلق رکھتی ہیں, سکینہ اور سمینہ. اور یہ دونوں بیٹیاں کوئی گھر بیٹھ کر نہیں کھا رہی, وہ خود مختار ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنی آنکھوں میں کچھ خواب رکھتی ہیں اور وہ انہی کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں. لیکن اگر وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے بچے راتوں کو سو نہیں پاتے تو یہ ایک المیہ ہے. اور ہم اپنے چینل کے تھرو حکام بالا سے اپیل کریں گے کہ ہماری ہوا کی بیٹیوں سمینہ اور سکینہ کو انصاف فراہم کیا جائے اور ان کے جو انہوں نے اپیل کی کہ ان کے بہنوئی اور ان کے شوہر ان کو جو ہے وہ جس طرح زد و کوب کر رہے ہیں اس کے معاملے کو مزید سختی سے نوٹس لیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے.